पृथ्वी हमारी सौरमंडल की इकलौता ऐसा ग्रह है जो जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है पानी, ग्रेविटी का सही पकड़, ऑक्सीजन और ऐसी ही और भी बहुत से जरूरी चीज़ों की सटीक संतुलन जो किसी भी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होता है। और इतिहास ने तो ये साबित भी किया है कि जमीन पर राज करने वाले डायनासोर स्पीसीज से लेकर पानी पर रहने वाले मेगालोडन के जैसे खतरनाक एंड कार्निवोरस प्रेडेटर्स का अस्तित्व मिलना हमारी धरती को और भी ज्यादा अनोखा बनाती है। पर आज इंसान सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को तलाश रहे हैं एक ऐसे ग्रह की खोज में जहां जीवन की नई शुरुआत की जा सके। तो दोस्तों, हमारी सौरमंडल में तो ऐसे कई तरह की प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ होते हैं बेहद ही गर्म या पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई, एंड कुछ होते हैं सिर्फ जहरीले रेतों की समंदर या कांचों की बारिशों से भरा हुआ। पर जानते हो, कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो पूरी तरह से गैसेस से बना हुआ गैस जाइंट है। साइंटिस्ट के मुताबिक उन सभी प्लैनेट्स पर ना ही कोई जमीन है और ना ही कोई जल। और आज हम उन्हीं में से एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे दिल दहला देने वाली बातों को लेकर के जो बहुत ही ज़्यादा डरावना और रहस्यों से भरा पड़ा है। बट यू कैसी फ्रेंड्स की कौन सी प्लैनेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो धरती से बहुत ही नज़दीक होने के बावजूद भी सबसे कम स्पेस मिशंस किए जाने वाले ग्रहों में से एक है। पर सवाल है क्यों? इनफैक्ट हमने धरती की सबसे दूर का प्लेनेट प्लूटो पर भी 3 स्पेस मिशंस भेज चुके हैं। और हाँ, ये प्लेनेट न केवल पृथ्वी से बल्कि सूरज से भी क्लोज होने के कारण से बेहद एक्सट्रीम कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है, और जिससे यहाँ की मिनिमम टेम्परेचर से एक्सट्रीमली हाई रहती है, जो लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाती है। पर जानते हो, इसके बावजूद भी इस प्लेनेट पर रात का टेम्परेचर रहस्यमय तरीकों से डिस्ट्रैक्ट होकर -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, ये भी एक बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। पर अगर एक इंसान इस चिलचिलाती प्लैनेट्स पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी रहने की सोचे तो उसकी हाल क्या होगी? और इस प्लेनेट पर स्पेस मिशंस करना वाकई में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है? आइए इन सभी मिस्ट्रीज से लेकर पूरी हिस्ट्री तक एक्सप्लोर करते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। सो अगर आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लेना। बाकी और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके चलिए असली मुद्दे की ओर टेक ऑफ करते हैं। लेट्स बिगिन। ज़रा इमेजिन करो कि अगर आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक ऐसे प्लेनेट पर सरवाइव करने की सोचो जो दिन में लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान से उबलता रहता है, तो वहाँ पर रात की टेम्परेचर कैसा होगा? नॉर्मली गर्मी होगा, राइट? पर नहीं फ्रेंड्स, उस प्लेनेट पर सूरज ढलने के साथ साथ एक ऐसा डरावना युग की शुरुआत होती है जो बेहद ही खौफनाक होने के साथ वहाँ की टेम्परेचर को -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरा देती है, जो आपकी हड्डियों तक फ्रीज कर देने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस ग्रह के बारे में बात कर रही हूँ। यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ हमारी सौरमंडल की सबसे छोटा प्लेनेट मर्क्यूरी के बारे में, जो हमारी चंद्रमा से सिर्फ 1.4 गुना ही बड़ा है। सो आइए साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं प्लेनेट मर्क्यूरी को। हमारी सौरमंडल की सबसे पहला प्लेनेट है मर्क्यूरी, जो सूरज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और उसे 3:2 रेशियो से ऑर्बिट करते हैं। यानी कि मर्क्यूरी सूरज की चारों ओर 2 बार घूमने में खुद को सिर्फ 3 बार ही रोटेट कर पाते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर समझना चाहते हो तो ध्यान से देखना, नहीं तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी पर बीताया हुआ एक दिन धरती पर लगभग 59 दिनों के बराबर होते हैं, लेकिन वहीं पर गुजरा हुआ एक साल धरती पर सिर्फ 88 दिन गुजरने की समान होती है। कुछ समझ में आया? मतलब मर्क्यूरी पर सिर्फ एक दिन गुजरने में धरती पर लगभग 59 दिन गुजर जाती है, और 3 दिन गुजरने में 176 दिन, जो होते होते मर्क्यूरी पर 2 साल गुजर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है?
इसे जानने के लिए जरा इस वीडियो को गौर से देखो कि ये लड़की अपने हाथ को फैला रही है खुद की रोटेशन स्पीड को स्लो करने के लिए, पर जब ये अपने हाथ को क्लोजअप कर रही है तभी उसका रोटेशन स्पीड चरम सीमाओं पर पहुंच जा रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की सेंटर उसकी अदर्स पॉइंट्स की तुलना में ज़्यादा स्पीड से रोटेट करती है, और इसे समझने की सबसे बेस्ट तरीका है इस बेली डांस को समझना। और इसी नियम के आधार पर हमारी सौरमंडल की सभी प्लैनेट्स सूरज को परिक्रमा करते हैं, सिर्फ अलग अलग वक्त पर अगर आपको ये दिन रात का मामला अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर से उस पार्ट को रिपीटेडली देख सकते हो, बट अब जरा ध्यान से देखना। मर्क्यूरी की 60 से 70% मास सिर्फ आयरन कोर की लावाओं से भरा हुआ है, और इस हाई कोर टू मेंटल रेडियो कॉन्टेक्टिव सरफेस की वजह से मर्क्यूरी की ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज़्यादा कमज़ोर बन जाती है, जिससे वहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी जिंदा रहना बिना किसी चेतावनी के मच्छरों की तरह कुचल जाने के समान है। और मर्क्यूरी की एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ज़्यादा पतला और मेनली ट्रेस अमाउंट पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटाशियम एंड हीलियम के जैसे बेहद ही खतरनाक और टॉक्सिक गैसेस से भरा पड़ा है, जिससे कि वहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी क्या ओनली 30 मिली सेकंड तक भी जिंदा रहना हेल से वापस लौट आने के बराबर है। पर बात सिर्फ यही तक नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी एक चट्टानी पहाड़ियाँ और लोहाओं से भरा हुआ प्लैनेट है, जिसमें थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक दबाव नहीं है, और सूरज से भी बेहद नज़दीक होने के कारण से सन से आने वाले हर तरह के रेडिएशन जैसे कि यूवी रेस, गामा रेस, प्लाज्मा रेस, एक्स रेस एंड एक्सट्रीमली हीट वेव्स भी भयानक रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है प्लैनेट मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर के ऊपर। वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से आने वाले एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइड्स भी बिन बुलाए मेहमानों की तरह तैरते नजर आते हैं प्लैनेट मर्क्यूरी की चारों दिशाओं में, और जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इतना खतरनाक एंड जानलेवा वातावरण में आपका बिताया हुआ 5 सेकंड कितना ज़्यादा रोमांचक होगा। शुक्र है कि मर्क्यूरी सूरज की सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होने के बावजूद भी हमारी सौरमंडल की सबसे गर्म ग्रह बन ना सका। जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि हमारी सौरमंडल की सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर बहुत ही घना एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो सूरज से आने वाले एक्सट्रीमली हीट वेव्स को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं और जिसे रिटर्न जाने ही नहीं देता है। इससे वहाँ की टेम्परेचर नेचुरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मर्क्यूरी से कुछ ज़्यादा नहीं, कारण वीनस की टेम्परेचर लगभग 870 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ पाती है, जो मर्क्यूरी से सिर्फ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही ज़्यादा होती है। तो आप अगर बात करें कि किसी इंसान को वाकई में किसी मिशन के लिए मर्क्यूरी पर जाना पड़ा तो फिर उसके लिए किस तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले वहाँ की हार्ड कंडीशन पर जीवित रहने के लिए एडवांस हीट रेजिस्टेंस एंड कूलिंग सिस्टम एक्टिवेटेड वाली स्पेस सूट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली दिन का तापमान लगभग 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाती है, बट सूरज ढलने के साथ ही वे मौसम एक बेहद खतरनाक और ठंडी आइस एज में तब्दील हो जाती है, जिससे वहाँ की टेम्परेचर -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाती है। और इन्हीं कारण से मर्क्यूरी पर जिंदा रहने के लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी, कारण ये उलझा हुआ वातावरण आपको पलक झपकते ही नींबू की तरह निचोड़ देगी। और इसके अलावा भी सूरज से आने वाले हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, सोलर विंड्स एंड हीट वेव्स के कारण से भी प्लैनेट मर्क्यूरी पर एक सक्सेसफुल प्लैनेट ऑब्जर्वेशन स्पेस मिशंस करना बेहद ही ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। एंड दैट्स द रीज़न 1974 के बाद मर्क्यूरी पर सिर्फ 2 ही सैटेलाइट स्पेस मिशंस किया गया था, मरीनर 10 1974 में एंड मैसेंजर 2004 में। प्लैनेट मर्क्यूरी की हिस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये भरा पड़ा है अनगिनत मिस्ट्रीज से, और जिसे जानने के लिए हमें इतिहास को झांकना पड़ेगा। प्लैनेट मर्क्यूरी को फर्स्ट डिटेक्ट किया था 2 एस्ट्रोनॉमर्स, गैलीलियो गैलीली एंड थॉमस हैरियट ने। यह बात है आज से ठीक 1500 BCE का, जब अचानक की एक ऐसे ग्रह की खोज मिलना जिसे लोग प्राचीन रोमान देवता हर्मिस की सबसे पवित्र दूत यानी कि प्यादा बनने लगा था, और बाद में जाकर ग्रीक माइथोलॉजी पर इस नामकरण के असली रहस्य को जाना गया कि ये सूरज की चारों ओर सबसे तेज परिक्रमा करते हैं, जिसके आधार पर इस ग्रह को रोमान देवताओं की सबसे पवित्र
मित्रदूत मर्क्यूरी के नाम से जाना जाने लगा और जो अंतिम में एक प्राचीन गाथाओं की सिर्फ अवशेष बनकर रह गया। मर्क्यूरी पर प्राचीन कालों से होने वाले ज्वालामुखियों की विस्फोट अब शांत होकर सिर्फ रहस्यमय खाड़ियां बनकर रह गया है, पर यह माना जाता है कि उन सब अंधकार खाड़ियों में आज भी पानी मौजूद है, सिर्फ जमा हुआ बर्फ के तौर पर। लेकिन आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब सूरज की सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी की निर्माण हो रहा था, तब उस पर तांडव करने वाले वोल्केनोस की गड़गड़ाहट आज भी गड़गड़ाती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस महाप्रलय में जिस एटमॉस्फेयर की निर्माण हुआ था वो आज भी बेहद खौफनाक एंड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है और जिसे एक्सप्लोर करने के लिए हमें आगे जाकर इन सब मुसीबतों का सामना करना होगा। अब अगर बात करें कि प्लैनेट मर्क्यूरी पर स्पेस मिशंस करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, तो वो बातें मैंने फर्स्ट पॉइंट पर ही डिस्कस कर दिया है। बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो मर्क्यूरी पर स्पेस मिशंस करने के दौरान दिक्कतों का फायदा करती है। पहला, सूरज की एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स जो मर्क्यूरी पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट को धीरे धीरे खुद की ओर खींचने लगता है। दूसरा, सूरज से आने वाले हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये मिशंस के दौरान सैटेलाइट्स की रेडियो सिग्नल्स डैमेजेस एंड कनेक्टिविटी में एरर की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तीसरा, सूरज की एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो उस मिशन में इस्तेमाल किए गए आउटर मटेरियल्स को धीरे धीरे डैमेज कर देती है, जिससे उस मिशन की लॉन्जेविटी धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड चौथा, करेक्ट कैलकुलेशन एरर, और इसे समझने की बेस्ट एग्जाम्पल है 1974 में मर्क्यूरी पर किए गए फर्स्ट स्पेस मिशन मरीनर 10 की अनयूजुअल एक्सीडेंट। जो हुआ था, सूरज से आने वाले एक्सट्रीम रेडिएशंस की वजह से सैटेलाइट्स ने खुद की स्पीड को करेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाया था और जिससे ये मर्क्यूरी की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर लगभग 200 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से जाकर टकराती है। इसके बाद 30 साल तक मर्क्यूरी पर स्पेस मिशंस करना टोटली बंद हो जाता है, पर 2004 में जाकर मर्क्यूरी पर दूसरा स्पेस मिशन मैसेंजर को लॉन्च किया जाता है, जिसका काम है मर्क्यूरी की ऑर्बिटल डिटेल्स को ऑब्जर्व करना, उसकी बेस्ट क्लोजअप इमेजेस क्लिक करना, वहाँ की सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना एंड वहाँ पर मौजूद मिनरल कॉम्पोजिशन को भी एक्सप्लोर करके उन सब जरूरी चीज़ों की जानकारियों को हमारे साथ शेयर करना। बाकी कहने में तो ऐसे ही 1000 चीज़ें हैं प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में, बट हम उन सभी जानकारियों को तो एक ही वीडियो के अंदर जान नहीं पाएंगे एंड वैसे भी उन सब जानकारियों की क्या ज़रूरत जो हमें कुछ अलग सा इन्फॉर्मेशन ना दे सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में आपको जो कुछ भी जानने को मिला है, मैंने 100% कोशिश किया है सबसे अनजान और जरूरी बातों को शेयर करने की, कि इस चिलचिलाती प्लैनेट पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी जीवित रहना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है एंड मर्क्यूरी से जुड़ी हर एक मिस्ट्रीज कितना ज्यादा अनयूजुअल एंड इनक्रेडिबल है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ एंड और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना सही होता है क्या नहीं। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है, मेनली रिसर्च एंड एडिटिंग में। एंड ऐसे ही और एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लेना। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर आज से लगभग 500 मिलियन साल पहले धरती पर राज करने वाले 5 सबसे खतरनाक और मांसाहारी जानवर के बारे में फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है, जिसे देखने के लिए राइट वाली वीडियो को क्लिक करके आ जाओ। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।